अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको जादू की 10 निशानियां बताने वाले हैं जो अगर किसी भी इंसान के ऊपर जाहिर होती है, यानी कि आप लोग इनमें से 10 निशानियों में से एक भी निशानी को अपने सामने किसी भी और शख्स के ऊपर जाहिर होते हुए देखते हैं या खुद के ऊपर जाहिर होते हुए देखते हैं, तो आप लोग फौरन समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है। ये 10 निशानियां ऐसी है जो हर जादू वाले शख्स के ऊपर जाहिर ही होती है। अगर ये निशानियां आपके ऊपर है तो समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है या कोई जादू कराने की कोशिश कर रहा है। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप किसी भी मौलवी के पास जाते हैं और वो आपसे पैसा खींचने के चक्कर में होते हैं। आपको बस वो ये बोल देते हैं कि आपके ऊपर जादू का असर है, आप लोग इसका इंतज़ाम कीजिए या फिर इसका बंदोबस्त कराइए, और आप लोग डर जाते हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। जादू का असर होना कोई मामूली बात नहीं है। जिसके ऊपर जादू का असर होगा उस इंसान को खुद ये महसूस होने लगेगा कि उसके ऊपर जादू का असर है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10 निशानियां भी बताएंगे और जादू का इलाज क्या है वो भी हम आपको इसी वीडियो में आखिर में बताएंगे। ये जो हम जादू का इलाज आपको वीडियो के आखिर में बताने वाले हैं, ये 100% काम करेगा। हर कोई ये अमल को कर लेगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर जादू होगा वो जादू कट जाएगा। और जिसके ऊपर जादू नहीं भी होगा वो इस अमल को कर लेगा तो कोई भी उसके ऊपर जादू नहीं करवा पाएगा। तो जो मौलवी साहब अमल आपके लिए करेंगे वो अमल आप खुद भी कर सकते हैं। तो आप लोग पहले जान लीजिए इन 10 निशानियों के बारे में, उसके बाद में उस अमल को भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। जादू की 10 निशानियां ये है। नंबर 1, हमेशा सोच में पड़े रहना। अगर आप लोग कहीं पर लेटे हुए हो और अजान हो रही है, नमाज हो रही है या आपके माँ बाप आपको बुला रहे हैं लेकिन आपका उधर ध्यान ही नहीं जा रहा है, आप लोग बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हो। कभी कभी गहरी सोच में पड़ जाना ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमेशा गहरी सोच में चले जाना ये भी एक अलामत है, यानी कि ये भी एक निशानी है जादू की। नंबर 2, काम अच्छे करने की कोशिश करना लेकिन वो काम गलत हो जाता है। यानी कि आप लोग कुछ अच्छा करने जाते हो और वो काम उल्टा हो जाता है। आप लोग चाहते हो कि आप लोग इस काम में कामयाबी हासिल कर लेंगे लेकिन आपको उस काम में नुकसान हो जाता है। ये कभी कभी होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमेशा हर बार ऐसा ही आपके साथ होता है। तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 3, कारोबार में हमेशा नुकसान उठाना। यानी आप हर बार कोई ना कोई कारोबार करते हैं, उसमें आपको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। चाहे आप कोई भी कारोबार कर ले, आप हमेशा उसमें घाटे में होते हैं। इसी तरीके से आप हर बार कोई नया कारोबार करने की कोशिश करते हैं और आपको नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है, या आपकी आमदनी जहां से आनी होती है वहां भी आपका नुकसान ही हो रहा है। तो आप लोग समझ जाइए, हो सकता है आपके ऊपर जादू का असर हो। अगर ऐसा लगातार हो रहा है और अगर आप लोग किसी भी तरीके से किसी भी काम में कामयाब नहीं हो पा रहे हो तो आप लोग समझ जाइए कोई आपके ऊपर जादू करवाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कोई आपको माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 4, सिर में हमेशा चलता फिरता दर्द रहना। आज सिर में दर्द है, कल माथे पर दर्द हो जाएगा। लेकिन कभी कभी दर्द होना ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमेशा आज सर में दर्द हो रहा है, कल माथे पर आ गया, परसों पीछे आ गया, इस तरह से चलता फिरता वाला दर्द रहना। यानी कि एक जगह आज दुख रहा है तो कल दूसरी जगह दुखेगा, परसों तीसरी जगह दुखेगा। अगर ऐसा होता है आपके साथ और रोजाना होता है तो आप लोग फौरन समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है या फिर कोई आपके ऊपर जादू करवाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 5, हमेशा गैस बनना या कब्ज होना। इस तरह की परेशानी ज्यादातर जादू वाले शख्स के ऊपर आती है। कभी कभी आपने ज्यादा खा लिया या तली हुई कोई चीज खा ली, आपको गैस बन गई, या फिर आप खाना खाकर ही फौरन लेट गए, आप लोग थोड़ा चल फिर ले
या नहीं भी चले, इस तरीके से अगर गैस बनती है तो वो कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग जब भी खाना खाते हैं, आप चल फिर भी रहे हैं लेकिन फिर भी आपको गैस बन जाती है, कब्ज बन जाती है, इस तरीके की शिकायत आपके सामने भी आ रही है, तो आप लोग फौरन समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 6, काम में दिल ना लगना यानी कि सुस्त रहना। आप लोग कोई भी काम कर रहे हो, पूरी दुनिया आपके सामने से निकल कर जा रही है और आपका उसमें दिल नहीं लग रहा है। आपका एक पड़ोसी बहुत तरक्की कर रहा है, जो आपके साथ ही पढ़ता था, आपके साथ ही बैठता उठता था, उसको देखकर भी आपको आगे बढ़ने का कोई भी चाहत नहीं है, फिर भी आप कोई भी काम करने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपका उस काम को करने में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आप लोग समझ जाइए आपके दुश्मन आपके पीछे पड़ चुके हैं और आपके ऊपर जादू वगैरह करवा रहे हैं। यही वजह है कि आप लोगों को कामयाबी नहीं मिल रही है, इसीलिए आप लोग अपने जादू की काट जरूर करा ले। नंबर 7, चिड़चिड़ा हो जाना यानी कि आपके घर में आपके बड़े यानी कि आपके बुजुर्ग आपके लिए जो बेहतर होगा वही बात करते हैं, लेकिन वो भी बातें आप लोगों को बुरी लगने शुरू हो जाती है और आप लोग चिड़चिड़े हो जाते हो, अकेले रहना पसंद करते हो और अपने बुजुर्गों के साथ में, अपने वालिदैन के साथ में बदतमीजी करने लग जाते हो। और अगर इस तरीके से आपका जहन चिड़चिड़ा हो चुका है तो आप लोग फौरन खुद को संभाल लीजिए। अगर ये नॉर्मल बात भी है, यानी आपके ऊपर कोई जादू भी नहीं करवा रहा है, फिर भी आपका जहन चिड़चिड़ा है, तो आप फौरन संभल जाइए। और अगर ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई जादू का असर है। नंबर 8, दवाइयों का असर ना करना। अक्सर हम लोगों को बीमारियां होती है, छोटा मोटा बुखार, नज़ला, जुकाम, इस तरीके की बीमारी होती रहती है या फिर कोई बड़ी बीमारी भी हो जाती है, तो हम लोग दवाइयाँ वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोगों के ऊपर दवाइयाँ असर ही नहीं करती, तो एक चीज़ याद रखो, जिसके ऊपर जादू का असर होगा उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई दवा काम नहीं करेगी। इसीलिए आप लोग अपने ऊपर चेक करा लीजिए कि आपके ऊपर जादू है या नहीं। अगर जादू है तो उसका इलाज करवा ले। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक चीज हो जाएगी। इनसे आपको आगाह होना भी बहुत जरूरी है। नंबर 9, हमेशा बीमार रहना। एक तो वो हो गया कि दवाइयों का असर ना करना, और दूसरा ये हुआ कि हमेशा बीमार रहना। तो उधर दवाइयों का असर ना होना, तो इधर आप लोग हमेशा बीमार रहना। इस तरह की शिकायत आपके सामने आती है, यानी आप आज बीमार हुए और शाम से पहले आप ठीक हुए, या शाम को बीमार हुए और सुबह से पहले आप ठीक हुए, फिर आपके साथ ऐसा ही होता रहा। बीमार हो गए, ठीक हो गए, बीमार हो गए, ठीक हो गए। इस तरीके से बीमारी का पीछा ना छूटना। अगर ऐसी शिकायत आपके साथ हो रही है तो आप लोग फौरन समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है या कोई आपके ऊपर जादू कराने की कोशिश कर रहा है। नंबर 10, नमाज में दिल ना लगना। ये सबसे बड़ी निशानी है। आप लोग पहले तो नमाज पढ़ने जाएंगे ही नहीं, अगर फिर भी पूरी कोशिश के साथ अगर आप नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको वसवसे आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि बुरे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं और आप लोग परेशान हो जाते हो। आप लोग चाहते हो कि आप नमाज पढ़ो, लेकिन आपका दिल नमाज में ही नहीं लगता। आपको मस्जिद में बैठे हुए ऐसा महसूस होता है कि मस्जिद में कुछ गलत काम कर डालूं। अगर आप नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर भी आ जाएंगे तो आप बीमार अगर पड़ जाते हैं, तो इस तरीके की शिकायत आप लोगों के सामने आती है, तो आप लोग समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है। और याद रखें, ऐसी सिचुएशन में आपको नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी है और जितना हो सके कुरान पाक के करीब रहना है, कुरान पाक को पढ़ना है। जिस तरीके से लोहा लोहे को काटता है, उसी तरीके से जिस काम में आपका दिल नहीं लग रहा है, यानी कि मान लीजिए जिस काम से आपको रोका जा रहा है, आप उस अच्छे काम को ज़रूर करें।
ये 10 निशानियां हो गई। इनमें से अगर एक भी निशानी आपके ऊपर जाहिर होती है या इसका असर आपके ऊपर नजर आता है तो आप लोग समझ जाइए आप पर काला जादू का असर है। अब अगर लोग ये भी सोचते होंगे कि इसका इलाज भी जरूर होगा, हमने निशानियां बताई है तो हम आपको इसका इलाज भी जरूर बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के नाम का एक ऐसा वजीफा बताने वाले हैं जो हर मुसलमान को इस वजीफे को करना ही करना है, चाहे उसके ऊपर जादू हो या उसे शक हो कि मेरे ऊपर जादू करवा रहा है कोई, तो आप ही इस अमल को कर ले। जिसके ऊपर भी जादू होगा वो जादू कट जाएगा, और जिसके ऊपर जादू नहीं भी होगा तो उसका बंदोबस्त हो जाएगा, यानी कि हमेशा के लिए इंशाअल्लाह उसके ऊपर कोई जादू नहीं करवा सकता इंशाअल्लाह। फिर कोई भी लाख कोशिश कर ले उस बंदे पर, फिर जादू नहीं करवा पाएगा। तो हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि हर मुसलमान जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस अमल को जिंदगी में एक बार तो जरूर कर ले, अपनी हिफाजत के लिए ही कर ले। तो इस अमल को करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोगों को रात को सोते वक्त इस अमल को करना है। पहले आप वजू करके आइए और आप अपने बिस्तर पर बैठ जाइए, लेकिन याद रहे आप उसके बाद कोई काम नहीं करेंगे। हर काम से फ्री होने के बाद आप अपने बिस्तर पर बैठ जाइए। बैठने से पहले आप लोग एक गिलास में पानी ले ले, एक ही गिलास में पानी लेना है। गिलास को आप लोग अपने हाथ में पकड़ लीजिए और सबसे पहले 3 मर्तबा शुरू में दरूद पाक पढ़ना है। वही दरूद पाक जो आपको आता है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाह ताला का ये पाक नाम या मुमीतू या मुमीतू या मुमीतू 7 मर्तबा पढ़ ले। उसके बाद आखिर में 3 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। जब आपका ये अमल पूरा हो जाए तो आप लोग अपने हाथ में जो गिलास होगा उसमें फूंक मारना है, यानी कि उस पानी पर दम कर देना है। अब आप लोग सुन्नत तरीके से 3 सांस में इस पानी को पी लीजिए। इसी तरीके से आप लोग रात के वक्त 7 दिन तक जरूर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला अगर आप पर जादू होगा तो जादू खत्म हो जाएगा, और अगर जादू नहीं भी है तो इसका बंदोबस्त हो जाएगा, यानी वो महफूज रहेगा, हर किस्म के जादू से बच जाएगा। रोजाना 7 दफा इसमें मुबारक या मुमीतू पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करेगा। इंशाअल्लाह ताला वो शख्स जादू से बचा रहेगा, जादू उस पर असर नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी का कोई दुश्मन है जिसने आपको तंग किया है, यानी आपका दुश्मन है, आप उसे उसके शर से आप महफूज रहना चाहते हैं, अगर आप उसे परेशान हैं जो बहुत आपसे भी ज़्यादा ताकतवर है और वो असर और रसूख वाला है, हाँ, और आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में या मुमीतू का कसरत से विर्द दुश्मन की तबाही का बाइस होगा। यानी ऐसी सूरत हाल में कसरत या मुमीतू या मुमीतू या मुमीतू का विर्द करे, लेकिन ये अमल उसी वक्त करे जब आप हक पर हो, ना हक ना करे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।